गंदी राजनीति के ही चक्कर में ये हादसा हुआ है। बिहार का इलेक्शन देख करके ही जो भी हमला करवाया गया कि सारा मीडिया का फोकस यहाँ हो जाएगा, बिहार में कुछ भी हो कोई परवाह नहीं है। इसलिए जब भी कहीं कोई इलेक्शन होते हैं तब ये ब्लास्ट क्यों होते हैं? आज मरा है तो कोई पूछ के नहीं मरा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मरा है, उसमें करने वाला का कोई धर्म नहीं है, वो बिल्कुल बिना धर्म का है। तो पूरा खराब है, नीचे से लेके ऊपर तक वो पूरा सिस्टम खराब है, कोई सिस्टम काम नहीं करता सही से। अभी पुलिस वाला वहाँ खड़ा हो जाए तो पैसे लेने के चक्कर में खड़ा हो जाएगा। हम इस वक्त दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के सामने मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये वही अस्पताल है जहां पर कल यानी कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे उन घायलों को यहाँ पर एडमिट किया गया है और हम यहाँ पर उनके परिजनों से बात करने के लिए आए हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में ही जो ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर क्या सोच रहे हैं वो लोग, क्या वो डरे हुए हैं, क्या हालात, क्या सवाल उनके मन में आ रहे हैं, वो भी उनसे जानेंगे। और आपको बता दें कि कल जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि लगभग अभी तक 11 से 12 या उससे भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और लगभग 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि इससे पहले जो दिल्ली में कल बम ब्लास्ट हुआ है, इससे पहले 2012 में ही इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के सामने, जहां पर लगभग 15 से 30 लोग की जो है मौत हुई थी और 79 जो लोग हैं वो घायल हुए थे। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से लगातार 26 जनवरी नज़दीक आ रही है, क्या हो सकता है, क्या ये कोई आतंकी साजिश हो सकती है, किसके द्वारा ये किया गया है, तमाम सवाल लोगों के मन में भी आ रहे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब वो क्या महसूस कर रहे हैं। जो किया है उसकी भी गलती है और उसकी भी गलती है। एक मिनट आपसे सवाल नहीं हो रहा, सवाल मेरे से हो रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। जो किया है उसकी बहुत बड़ी गलती है और जो करवाया है उसकी भी गलती है। किसने करवाया? अभी तो ऐसा कुछ पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। जांच पड़ताल होएगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगा क्या किसकी गलती है किसकी नहीं है। बाकी जो पार्किंग बना रखी है दिन में वो होना नहीं चाहिए वहाँ पे, जो रोड के कारण क्राउड हो जाता है वहाँ पे। रिक्शों की पार्किंग, कारों की पार्किंग, ऑटो की पार्किंग वहीं बना रखी है, बिल्कुल मेन जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो, तो वो होना नहीं चाहिए। और आंदा के वो सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले को बना ले दे के बना पार्किंग चलवा रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? मुझे नहीं पता है कि वहाँ ऑथराइज है पार्किंग या अनऑथराइज है। अगर अनऑथराइज है तो उसको नहीं होना चाहिए, अगर ऑथराइज है तो वहाँ का जो निगरानी है वो निगरानी फेल है, इसके मतलब इसी वजह से हुआ है। भाई साहब जो कह रहे हैं ना कि पार्किंग वहाँ नहीं होना चाहिए, अगर ऑथराइज है तो वो तो क्या पार्किंग कोई कारण हो सकता है कि वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया? हाँ, तो पार्किंग तो मेन वजह है ना कि अगर वहाँ गाड़ी है तो किस लिए है। अगर अनऑथराइज है तो दूसरा गाड़ी भी अनऑथराइज वहाँ खड़ा होगा उसके साथ। अगर ऑथराइज है तो स्टाफ कहाँ गया जो निगरानी करता है, गार्ड कहाँ गया, उसकी लापरवाही है ना। अगर अनऑथराइज है तब तो अनऑथराइज है क्यों? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऑथराइज है तो स्टाफ कहाँ गया, वो था कहाँ, तनख्वाह किस बात का लेता है या ठीक। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि 1 घंटे तक वहाँ पर प्रशासन नहीं दिखाई दी। हाँ, तो लापरवाही है ना। प्रशासन गई कहाँ? लापरवाही तो है। प्रशासन के अलावा जो वहाँ पे ऑथराइज है, अगर वो ऑथराइज पार्किंग है तो वहाँ उसका स्टाफ कहाँ गया, क्या कर रहा था वो, जो इतना बड़ा हादसा हो गया। हम समाज के बीच में सारे हैं, उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी जो वहाँ है उसकी थी, वो नहीं है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए। अभी तक देखा जाए तो पुलिस की तरफ से काफ़ी लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोगों के मन में फिर से वही एक सवाल आ जाता है धर्म को लेकर। धर्म नहीं है वहाँ, कौन मरा पूछ के मरा है कोई? जो मरा है उनको लेकर नहीं, जो पकड़े गए हैं उनको लेकर। वो तो जिसका सोच जैसा है वो है, धर्म कुछ नहीं माने रखता, उसका कोई धर्म नहीं है। जो गलत है उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म का सब है, पूजा सब करते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, उस सब का सोच एक जैसा है, चाहे वो किसी धर्म का है। और जो गलत है उसका सोच अलग है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यही है, सत्य जो है वो सत्य है। आज मरा है तो कोई पूछ के नहीं मरा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मरा है, उसमें करने वाला का कोई धर्म नहीं है, वो बिल्कुल बिना धर्म का है। उसको
इसको 26/11 से कनेक्ट करके भी देखा जा रहा है कि 10/11 है। नॉलेज हमें नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, अभी देखा जाए तो 26 जनवरी भी नज़दीक आ रही है, क्या उसको लेकर ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं, हमारी सरकार सजग है और सब व्यवस्था कर लेगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार इलेक्शन को लेकर भी लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि आज बिहार में वोटिंग थी और कल दिल्ली में ब्लास्ट हो। नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। बिहार बिहार है, दिल्ली दिल्ली है, करने वाला उसका टाइम टेबल कुछ पता नहीं होता, वो अब क्या कर जाए, उसका सोच ही गंदा है। यहाँ समाज इतने लोग हैं, हम इस हवा चल रही अभी शुद्ध है तो सब शुद्ध हवा लेंगे, गलत अभी तो शुद्ध नहीं है हवा। अब तो एटमॉस्फेयर है, अभी तो चेंज है तो सबको मिल रहा है गंदी हवा, तो वो माने नहीं रखता। यहाँ हम लोग सब हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। सरकार का प्लानिंग है, वो अपना सब कुछ देख लेगी। सरकार हर तरफ से सक्षम है। इधर आ जाइए। जो असली है उसको सजा दी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उस पर। बात कर आप करो। आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए। कुछ भी जो आप जो कहना चाह रहे थे वो बताइए। मैं तो ये चाह रहा हूँ इसके पीछे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये गाड़ी आई कहाँ से? सिक्योरिटी की ढील है ये। सिक्योरिटी वाले कहाँ गए थे? ये वहाँ इतनी भीड़ भाड़ में कहीं गाड़ी गई कहाँ से? गई तो कहीं घूम घाम कहीं से गई होगी। तो जहाँ जहाँ सिक्योरिटी ढील पड़ी है वहाँ पे भी देखभाली होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक बताई जाए। हाँ, बहुत चूक उनकी। वरना परिंदा बनना हमारा सिक्योरिटी सख्त हो ना तो परिंदा बनना मार सके। मार्केट, ये जामा मस्जिद का जो मार्केट है ये कभी बंद नहीं हुआ, अभी ये बंद है तो लोग परेशान हैं। कब तक लगेगा मार्केट, कोई आइडिया? का कुछ पता नहीं चलिए कब तक मार्केट लगेगा, कब लगेगी, इससे ये सब लोग बेकार ही बैठे हैं। हम प्रशासन की ओर से ऑर्डर आया था ये मार्केट बंद करने का? हाँ, प्रशासन की ओर से ऑर्डर आया था बंद करने का, बंद कर। कोई जानकारी नहीं दी कब तक खुलेगा? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, अभी हम बैठे हैं सब ऐसे ही। ऐसे ही बैठे हैं, इंतजार में है कि कब ऑर्डर आए और आप हाँ जी। बाकी दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर क्या लग रहा है? ये बहुत बुरा हुआ, जितने भी करा है अच्छा नहीं करा, किसी की जान लेनी कोई वो नहीं है किसी। ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे पहले जो ब्लास्ट हुआ था 2012 में हुआ था, उसके बाद अब हुआ है इस तरीके का ब्लास्ट। लोगों का कहना ये है कि ये आतंकी हमला भी हो सकता है, अभी तक कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अभी आज बिहार में वोटिंग है, इलेक्शन है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कुछ गड़बड़ है, सरकार की तरफ से कुछ गड़बड़ है, क्या लगता है? सिस्टम तो पूरा ख़राब है, नीचे से लेकर ऊपर तक वो पूरा सिस्टम ख़राब है, कोई सिस्टम काम नहीं करता सही से। अभी पुलिस वाला वहाँ खड़ा हो जाए तो पैसे लेने के चक्कर में खड़ा हो जाएगा रोड पे। सिस्टम को नहीं देखना, जाम लगेगा कुछ भी हो। बैरियर लगाए थे चेक इन के लिए, बैठे पता चला कुर्सी बैठे हैं वहाँ, तो तुम काहे की चेक इन कर रहे हो, जाम लगा रखा है रोड पे। ये ऐसे हालत कब कब बनते हैं? जब कभी ये रोड पर कभी भी बैठ जाए, तो रोज़ की कहानी है, रोज़ आना जाना आता है जमुना पार से। रोज आना जाना होता है, तो मतलब ऐसी कोई चेकिंग नहीं होती, सिर्फ आके बैठ जाते हैं? लगा दिया और एक एक गाड़ी निकल रही, पीछे जाम लगा हुआ, अपना आप कुर्सी पे बैठे हैं वहाँ। क्या हो रहा इसी है? तरीके के हालात लाल किले में भी कल थे, वहाँ पार्किंग बहुत ज़्यादा थी। पूरा ही खराब है, नीचे से लेके ऊपर तक का सिस्टम। जब तक सुधार नहीं आएगा, जब तक इस देश में कोई सुधार नहीं होगा। अभी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से क्या उम्मीद है, जिसने ये काम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जल्दी जगह पर। और ये नहीं कि इनको पकड़ लिया उनको पकड़ लिया, इससे भी काम नहीं चलने लगा। लेकिन उन्हें लगेगा अगर कि उन्हें किसी पे शक होगा तो वो उन्हें तो पकड़ेंगे। हाँ, तो उसकी पूछताछ करके उसको छोड़ दिया जाए। ये तो नहीं कि महीने तक उसकी पीटते रहें, उसे छेदते रहें, ये गलत है। हाँ, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस ब्लास्ट को लेकर? इसके बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं आज तक। आप दिल्ली में रहते हैं, क्या कुछ डर का माहौल है लोगों में कुछ, मतलब क्योंकि ब्लास्ट हुआ है और ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर जनता हमेशा मौजूद रहती है? जी, ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। जो भी किया है ये बहुत गलत किया है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू या मुसलमान हो, जो भी किया है बहुत गलत किया है। तो ये आम पब्लिक का जान गया है, समझे ना। आम पब्लिक कितने मरा है वहाँ पे इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बहुत बंदे मर चुका है, बहुत बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जो भी किया है ये गलत किया है। अच्छा, मन में एक सवाल नहीं आ रहा कि आखिरकार इतना RDX कैसे हमारे देश के अंदर आ गया? अब ये चीज़ तो हम लोग नहीं कर सकते। ये चीज़ तो मतलब देखो, एक चीज़ सरकार ये चीज़ का प्रूफ उठा सकता है क्या गलत है क्या सही है, पर ये तो सब प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम लोग इसके नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग एक आम पक्षी उड़ के नहीं जाता फौज के ऊपर से। पुलवामा में कहाँ से आगे थे वो, पूरी गाड़ी भर के ले आए थे। वहाँ तो चप्पे चप्पे पुलिस खड़ी रहती, वो कहाँ से आई थी?
और सरकार की नाक के नीचे काम करके चले गए हैं वो लोग। तो अभी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या? तो ये सरकार जाने कहाँ से आ रहा है माल, कौन बेच रहा है, कौन बना रहा है। अभी 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी मामले को लेकर। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर कोई आतंकी हमला होता तो अभी तक वो उसकी जिम्मेदारी ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये तो देश का आदमियों का काम है, किसका भी है बहुत बुरा करा जिसे भी करा, कोई भी हो। और वहाँ तक प्रशासन को पहुँचना चाहिए, उसे कड़ी सजा देनी चाहिए जो भी है इसका जिम्मेदार है। बिहार बात वो नहीं होती है। बात अगर सरकार अपने उसमें रह के कुछ करे या करना चाहे तो ये आम देश की पब्लिक है, इसके बारे में आदमी को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। सही है। अब जब सरकारी आम पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगी तो सरकार कैसे बनेगी? पहले आप मेरे को ये बताइए, अगर सरकार आम जनता के बारे में सोचेगी तभी तो सरकार कहलाएगी। जब आज तक यहाँ की सरकार ने, जब से बैठे हुए हैं हमारे मोदी साहब जो भी हैं, इन्होंने क्या सोचा हमारे बारे में? कुछ सोचा? अभी लगता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है सरकार की कोई ना कोई गलती है इसमें बड़ी। इसमें तो साफ साफ बात यही आती है कि सरकार की ही गलती है। हाँ, मैं उधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, मैं तो दोनों तरफ हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं पानी बेच के अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा हूँ। अब अगर हमारे कोई आगे डंडा कर दें या यहाँ पे जो पटरी लगा रहे हैं इनको अगर कोई डंडा मार दे तो इसमें क्या? अगर ये मार्केट बंद कराया है तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही कराया गया है? मैडम, बात सुरक्षा की नहीं है। देखो, अगर आदमी मार्केट लगाता है या कुछ भी करता है तो इसमें उसकी भी एक वो होती है कि वो अपनी मार्केट लगा रहा है, तो इसमें उसकी भी जिम्मेदारी आ जाती है कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या उसके आगे बाजू में रह के कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इसमें सारी गलती पब्लिक की तो नहीं होती है, ये आम जनता की नहीं होती है। इसमें गलती उनकी भी है जो हमारे सर के ऊपर में बैठे हुए हैं, और बैठाए किसी दूसरों ने नहीं है, हमारी जनता ने ही बैठा रखा है। और बोलिए, लॉकडाउन लगा, हर चीज़ हुई हमारे देश के अंदर में रह के, वैसे में फिर भी उनको ही जिता रहे हो, उन्हीं से सब चीज़ कर रहे हो। तो सुना जनता नहीं है। बात तो वहीं आ रही है ना, जब लठ खाने की जब लठ खाने की आदत होती है ना आदमी को, तो वो लट्ठी खाता है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता वो। अब रोजाना लेके भागने की आदत हो, कंधे पे उठा के या बोरा उठा के भागो, तो ये तो पब्लिक की गलती है और साथ में उनकी भी गलती है। अब बात रही विस्फोट की है उसकी, तो कहाँ से आ गए? जब बाहर से परमिशन मिली, हर चीज़ हुई, तभी तो आए अंदर ये। जब हमारे यहाँ पे रह के लोग अगर सब चीज़ करते तो ऐसे घुस जाती है। यहाँ लाल किले के ऊपर में जो रात में हुआ, वहाँ पे कोई अच्छा, आप लोगों को लगता है कि प्रशासन की दिक्कत है इसमें? प्रशासन ने ढील डाली है कहीं ना कहीं? प्रशासन की तो पूरी की पूरी दिक्कत है, पूरी दिक्कत प्रशासन की ही है। आम पब्लिक की कोई दिक्कत नहीं वैसे मेरे के, मगर प्रशासन की पूरी दिक्कत है। अच्छा, अगर अभी मार्केट दोबारा से चालू कर दिया जाए, और भगवान ना करे, लेकिन अगर मार्केट चालू कर दिया है फिर वैसा ही कुछ विस्फोट हो, तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है, इसलिए मार्केट बंद किया गया है। तो ये कहा ही जा रहा है कि मार्केट 2-3 दिनों में खुल जाएगा, लेकिन ये है कि आप लोगों को साथ देना पड़ेगा इस समय। आप कुछ कहना चाहते हैं? साथ देना चाहिए पब्लिक को ये, और जो भी हुआ ये गलत हुआ। ये राजनीति आदमी करता है, गंदी राजनीति के ही चक्कर में ये हादसा हुआ है। बिहार का इलेक्शन देख करके ही जो भी हमला करवाया गया कि सारा मीडिया का फोकस यहाँ हो जाएगा, बिहार में कुछ भी हो कोई परवाह नहीं है। इसलिए सारा मुद्दा ये इधर ध्यान देने के लिए, उधर जो भी हो, इसलिए कहा गया है। और मतलब सब लोगों की नज़र दिल्ली पे आ जाए, सब बिहार को छोड़ दें। हाँ, बिहार को छोड़ दे, सारा मामला यही फोकस किया ना। तो इतनी सुरक्षित जगह पे है यहाँ पे कि एनी टाइम कुछ भी लेके जाइएगा, आपको गाड़ी पार करने के लिए जगह नहीं दी जाएगी, मगर इजली छूट दी मिली हुई है। तो क्यों प्रशासन की गलती नहीं है? प्रशासन आने कैसे दिया? गाड़ी बता रहे 3 घंटा तक के ये सुनहरी मस्जिद के पीछे खड़ी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया। तो उसमें अब न प्रशासन में चेकिंग नहीं करा गया कि वो क्यों खड़ा हुआ है, गाड़ी खाली गाड़ी है, कौन बाहर व्यक्ति है, कहाँ से आया हुआ है, उसकी जानकारी पुलिस को नहीं लगनी चाहिए थी। ये सब बातें हैं तो प्रशासन को ही सोचना पड़ेगा। ये भीड़ भाड़ का है तो बाज़ार लगता है तो मार्केट लगेगी तो लगेगी, मगर इसमें तो पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए ना कि कैसा आदमी आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन रह रही है, कौन नहीं रह रही है। कैमरे वगैरह लगने चाहिए। तो यहाँ के सीसीटीवी के भी मेन हादसा हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर कैमरे ही बंद मिलते हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं कैमरे? कैमरे तो लगे हुए हैं, मगर ये नहीं पता है कि ठीक है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
हाँ, तो ये सब सरकार देखेगा कि आम पब्लिक कहाँ से लगाएगा। कोई कैमरे यहाँ पे भी लगे हुए थे, बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, सब आधा से ज़्यादा कैमरे खराब है। यहाँ पे आप सभी लोग स्टॉल लगाते हैं, अपनी शॉप दुकान लगाते हैं। दुकान छोटे छोटे अपना पटरी लगाते हैं, सुबह लगाए, शाम को हटा के रूम पे ले गए। यही सब छोटे कारोबारी सब है, इसको भी परेशान करते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, किस समय आए थे? रात को ही उसी टाइम आ गए थे तुरंत में कि इस मार्केट को बंद कर दो फटाफट, मामला ऐसा हो गया। हम लोगों को भी आवाज़ आई थी, दहल लगे थे। हाँ बहुत तगड़ा, हाँ बहुत तगड़ा, पूरा हिल गया था। यहाँ पे ठिया हुआ सब हिल गया था। फटाक से बंद करके भगदड़ ना मचे, आराम से सबको कहे कि कुछ नहीं हुआ, बंद करो, अपने अपने घर जाओ। फटाफट बंद करे और चले गए। पूरा रास्ता लाइट उट बंद हो गई, बिल्कुल सन्नाटा हो गया, एकदम सोपता हो गया। इसलिए ज़्यादा मामला ये नहीं हुआ, नहीं तो भगदड़ मचने का भी डर था। ये मार्केट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड। मैं अभी जब बाहर आई तो मैंने देखा मार्केट बिल्कुल खाली था। पहले कभी नहीं दिखा ऐसा। खाली नहीं, कभी भी नहीं होता, कुछ भी हो जाए ये मार्केट बंद नहीं होती थी। आज इतना बड़ा वाला हमला हो गया, इसलिए शौक में मार्केट बंद रखी गई है। अब 1-2 दिन रहे या 4 दिन रहे, मार्केट अभी फिलहाल बंद रहेगी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कहीं कोई इलेक्शन होते हैं तब ये ब्लास्ट क्यों होते हैं। जिस तरह के कल की बात है या आज की बात है, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो इलेक्शन अभी चल रहे हैं, तो अभी ये मुद्दा बड़ा गलत बात है कि उधर पहलगाम में हुआ है, पुलवामा में हुआ है। ये इस तरह के ब्लास्ट जब भी होते हैं तब जब कहीं कोई इलेक्शन होता है तो ये बड़ी गलत बात है। तो देखो ये कितने लोगों की जानें गई हैं, हमें कोई पता नहीं वो कहाँ का रहने वाला था, कि कैसे हुआ, कैसे उसके साथ पिता, अब उसकी मौत का कौन जिम्मेवार है, उसकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी, कि किसी का कोई पता ही नहीं चल रहा है। किसी का अंग कहीं टूटा हुआ है, कहीं फूटा हुआ है, कहीं कोई कुछ ऐसे हो रहा है। तो ये बड़ी गलत बात है। इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा कसना चाहिए, लगाम कसनी चाहिए, कि वो जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं ये गवर्नमेंट से, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी ये इस तरह के दंगे करने वाले लोग हैं ना, उन पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो दूसरी बार इस तरह का कोई हंगामा ना हो सके। इस तरह जो ब्लास्ट हुआ है, अब हमें भी खतरा नज़र आया। देखिए पूरी की पूरी मार्केट सुनसान पड़ी है, लोगों का बिजनेस कैसे ठप हो चुका है। मैं दुकान पर आया हूँ तो देखा है कि वहाँ बिल्कुल बंद है दुकान। कहीं पर यहाँ भी हम इकट्ठे हुए हैं तब भी खतरा लग रहा है कि कहीं कि यहाँ भी ब्लास्ट हो सकता है। तो फिर हमारे साथ क्या बीत सकता है कि अगर यहाँ को ब्लास्ट कर दे तो। मतलब डर है सबके लोगों के मन में, दिल और दिमाग में इस किस्म का इतना खौफ और डर बढ़ा हुआ है कि अब यहाँ मैं बोल तो रहा हूँ, बट डर यह है कि कहीं इधर भी ब्लास्ट हो जाए तो हम कितने आदमी इकट्ठे हैं। तो इसलिए बोलने में भी थोड़ा, इसीलिए ये मेरे साथ जो खड़े हैं बोलना हर चाहता है। बट ये इसी बात से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हिट में आ जाएं तो हमारा भी यही इंजाम हो जैसा उनका हुआ है। कल लाल किले के बाहर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि आप दिल्ली से ही हैं, तो कैसा लग रहा है ये सुनकर, मतलब क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ तक उसकी आवाज़ आई थी। असल में दिल्ली जो है एक हिंदुस्तान की राजधानी है, और राजधानी में और राजधानी के करीब में इतना बड़ा कांड हो जाए, ये तो एक हैरत अंगेज़ बात है। और आवाज़ तो खैर इतनी ज़ोर से थी, लोग यहाँ पर मतलब आवाज़ सुनकर कई लोग गिर भी गए। यहाँ पर गिर गए हैं? हाँ, धमाके से नहीं, आदमी ऐसी जगह खड़ा था, अचानक धमाका हुआ और वो गिर पड़े हैं। तो धमाका भी बहुत ज़ोर से था, और जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है, लोगों की जान गई है। दुख है हमें इस बात का, बस ये। लोगों का कहना है कि प्रशासन की भी कुछ यहाँ पर काफ़ी बड़ी चूक रही है। नहीं, प्रशासन कोई अंतर्यामी तो है नहीं। कोई कुछ पीछे से रख के जा रहा है या अपनी कार के अंदर आया और वो कार उसमें बम रखा हुआ है, और वो कहीं अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बम है कि क्या है, बस कहा जा रहा है कि हो सकता है। नहीं, प्रशासन की कोई मतलब वो नहीं है। वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी पे गाड़ी लिए हुए, अपने पुलिस लगी हुई है, सब जगह घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, निगरानी में है। अब इंसानी तो है, चूक गए तो उसमें क्या हो सकता है। मैं तो उनकी गलती नहीं कहूँगा। अच्छा, ये मार्केट का आपको प्रशासन जब आए थे तो बता गए कि अब ये मार्केट कब तक ओपन होगा, क्या होगा? नहीं, बस वो यही कहा भाई देखो इतना बड़ा धमाका हुआ है, इतनी बड़े वो है, कहीं यहाँ भी ना हो जाए, इसलिए
क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, बहुत लोग होते हैं यहाँ पे और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इतनी भीड़ होती है। चलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आदमी आता जाता है, टूरिस्ट जगह है, जामा मस्जिद में आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलने वालों के लिए रास्ता मिलता है और जो ये बाहर से टूरिस्ट आते हैं इन्हीं के लिए ये दुकानें लगती हैं। कोई अपनी मतलब भाई हम दिल्ली जा रहे हैं या जामा जा रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीद के लाएँ अपने बच्चों के लिए लेके जाएँ। बाकी चलने फिरने में उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, जहाँ तक मैंने सुनी कि मतलब अभी अभी बीजेपी घुसी है दिल्ली में, तो इसके पीछे मतलब आज तक मतलब हुई नहीं थी। 2012 में हुआ है, 2008 में भी हुआ है और इससे पहले भी हुआ थी। तो आज आप जोड़ लीजिए 2025 मतलब कितनी साल हो गई, 12 में भी हुआ था। अच्छा, तो इसके पीछे मतलब राजनीति की कोई ना कोई क्लू मतलब लेना चाह रहे हैं ये लोग। मतलब बीजेपी घुसी है। अच्छा, आपका सवाल दिल्ली में, मतलब दिल्ली में बीजेपी घुसी है, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं कहीं कहीं लोग, तो इसके पीछे भी कोई क्लू हो सकती है। तो मतलब मेरा कहना क्या है कि मैं भी आम जनता हूँ, मैं भी एक पब्लिक हूँ, लेकिन मैं भी मतलब कुछ अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मतलब क्या है कि मतलब कि कई राजनीतिक पार्टी की साजिश हो सकती है या फिर कोई अपना प्राइवेट कोई मतलब लेना चाहता हो। जैसे मतलब अपनी मतलब न्यू दिल्ली में जहाँ तक मैं जानता हूँ 2012 से मैं रह रहा हूँ, तो मतलब 13-14 साल मतलब हो गई मेरे को, आज तक मैंने ऐसी मतलब देखी नहीं। अपनी अपनी पॉलिटिक्स की जो पार्टी की रहती थी वो अपनी अपनी होती थी, लेकिन जो कल जो धमाका हुआ मतलब 8 आदमी स्पॉट डेथ हो गई और 24-25 आदमी मतलब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गए, घायल हुए और भी हुए, वो भी लाल किले में, मतलब गेट नंबर 1 में हुई ना ये घटना। मतलब ऐसी घटना तो मतलब हुई नहीं थी, मतलब ये हुई, तो इसके पीछे कोई ना कोई मतलब हो सकती है कोई राजनीतिक। क्या आप इस चीज़ से, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जी नहीं, नहीं है। ये व्यक्तिगत बता रहे हैं। देखिए ये हादसा है, इसको हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, तो इसे हम नहीं व्यक्तिगत ये देखिए, ये जो किसी पर हम ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते, हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते जब हमने देखा नहीं। हाँ, हमने किसी को नहीं देखा। देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। हाँ, आवाज़ें सुनी, धमाका हुआ, सब कुछ मतलब वो है, लेकिन ये दुख हमको भी है कि 8 लोग मरे, 30-40 लोग, अरे 20-25 लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में है, हमको भी दुख है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बस हम यही कहेंगे। प्रशासन की भी कोई गलती नहीं, अपना कार्रवाई प्रशासन कर रही है, सब कुछ सही है, सभी लोग अपने जगह पे ठीक हैं, ये होगा। लोगों की राय यही है कि इलेक्शन जब भी होते हैं या कुछ भी होता है ऐसा कुछ, तो ये धमाका होता रहता है। यहाँ तक कि बिहार में जो प्रशांत किशोर हैं जन स्वराज के, वो भी कह रहे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो ये चीज़ें आम हैं और ये चीज़ें होती रहती हैं। तो राजनेता खुद ये चीज़ें कह रहे हैं। हाँ, ये तो होती रहती है, लेकिन अभी मान लीजिए कि हम लोग जानते ही नहीं तो क्या बताएंगे, जो जानेंगे वही बताएंगे, वो जानते हैं वो बताएंगे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इलेक्शन हो चुके हैं, बिहार के इलेक्शन के आज रिजल्ट आने वाली है। अच्छा, आज रिजल्ट आएगी या कल आएगी, आज नहीं। कोई बिहार से कोई क्लू नहीं है, लेकिन ये बात है कि मतलब अपनी राजधानी में आपको क्या लग रहा है कि क्या इस ब्लास्ट में किसी कोई बड़ी साजिश है? क्या हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं चूक गया, सरकार की गलती है? और ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी आई है, तो उसकी वजह से क्या ये किया जा सकता है? देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, सरकार भी करवा देती है कभी कभी जीतने के लिए, और नहीं करवाना होता तो कुछ भी नहीं करवाती। सब आते जाता तो सरकार का मामला होता है, मगर पता किसी को नहीं होता कहाँ क्या हो जाए। अब गाड़ी में कब से लेके खड़ा हुआ, 3-4 दिन तक मैंने न्यूज़ देखी तो गाड़ी 2-3 दिन तक हुई खड़ी हुई थी, तो पता करना चाहिए था भाई गाड़ी क्यों खड़ी हुई है 2-3 दिन तक यहाँ पर।
कोई भी चीज़ होती है कि हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है, हम देखेंगे भाई ये चीज़ इतने दिनों तक यहाँ क्यों पड़ी हुई है। तो सरकार कहीं ना कहीं चूकी है, मगर ये नहीं है कि बिल्कुल सरकारी लापरवाही है। ऐसा तो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। रही वोटों की बात, तो भैया जीतने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है आज के दौर के अंदर, ठीक है। आम आदमी हर किसी वो किसी को गद्दी सबको प्यारी है। गद्दी सबको प्यारी है और अपनी जान। मैम तो डर गए थे सीधा बात। डर गए थे? हाँ जी। कहाँ पर थे जब ये ब्लास्ट हुआ था? ये लाल किले में हुए थे ब्लास्ट। आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं उस टाइम चूड़ी वालन में थे, मतलब मीना बाजार में कपड़े लेने आए थे, हम शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने आए? हाँ जी, शॉपिंग करने आए थे हम। तो उस टाइम देख रहे हम 7:30 करीब सामान ले रहे थे हम, तो आवाज़ आए थे कुछ और हिल गया था मिट्टी पूरा। तो ऐसा लग रहे थे हम जैसे कुछ और हुआ होगा। तो जाके देख रहे हम लाल किले में पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, हम देखने जा रहे थे तो जाने के लिए दे नहीं रहे थे, पुलिस वाले मार के भगा रहे थे। तो हम देखने के लिए जा रहे थे तो फिर जाने नहीं दिया बंदे ने। आप यहीं दिल्ली से ही हैं? हाँ, हम दिल्ली से ही है। तो मतलब यहाँ पर क्या करने आए थे? हम शॉपिंग करने आए थे दोस्तों के साथ, कपड़े लेने आए थे हम। तो देख रहे मीना बाज़ार बंद कर दिया था, 6 साढ़े 7 बजे का करीब बम फूटा था। और एक तो बात है 8 के करीब में सारे दुकान बंद करवा दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे आके प्रशासन तुरंत आके मार्केट पूरा खाली करा? हाँ, खाली करवा दिया था पूरा A to Z। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई बहनों, अगर तुम निकलोगे आप लोग तो सावधानी से निकलना। अभी फ़िलहाल हफ्ते दिन रुक जाना, क्योंकि लाल किला में और जमा मस्जिद में हंगामा हो सकता है। क्योंकि अभी कोई गाइस ध्यान दीजिए हल्का सा, मतलब सुविस्ता करके निकलना हल्का, मतलब जैसे बाहर कोई ना निकले। अगर आओगे घूमने के लिए तो फिर थोड़ा सा ध्यान दे के आना। अभी घूमने वाले हालात वैसे नहीं हैं, तो और प्रशासन अलर्ट है प्रॉपरली। तो जो भी कोई प्लान कर रहे हैं कि आपको जामा मस्जिद घूमना है, आपको मीना बाज़ार में आके सामान लेना है, तो वो लगातार खबरों से अपडेट रहें, क्योंकि मार्केट लगभग 1 हफ्ते तक तो सफ़र करता रहेगा। और बाकी जो छोटी से छोटी जानकारी है वो हम आपको चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।